नमस्ते दोस्तों, ये हमारा पार्ट 7 है जो कि करंट अफेयर टॉप मोस्ट 800 क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम 2020 सितंबर से 2021 अक्टूबर तक लिया गया है। यह वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन लेंगे। हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। हर एक पार्ट में टॉप 40 क्वेश्चन अपलोड किया है। यदि आप हमारा ये पूरा सीरीज़ देखते हैं तो आपका पूरा करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और एक बात, हम लोग हर सैटरडे संडे मंथली का 1 लाइनर करंट अफेयर कवर करते हैं, जिसको आप पढ़ने के बाद इसको करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, तो एक तरह से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आप कितने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर पाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 7 करंट अफेयर। बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक आता होगा तो उसे के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दीपावली का समय है, चारों तरफ आवाज़ आएंगे ही। तो चलिए हम लोग फोकस करेंगे अपने करंट अफेयर पे। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, 16 जुलाई को। हाल के घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पौंड टैक्सी चलेगी? इसका आंसर होगा 242 का बी, नोएडा में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मुमून हुसैन का निधन हुआ? इसका आंसर होगा ए, पाकिस्तान के। हाल ही में इजराइल के दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? इजराइल में दूतावास खोलने वाला, ये खोलने वाला। इसका आंसर होगा बी, यूएई। 245 किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? इसका आंसर होगा कर्नाटक में। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका आंसर होगा बी, 28%, 28%। 247 हाल में भारत पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? इसका आंसर होगा सी, गुरुग्राम में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, 15 जुलाई को। 249 हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? इसका आंसर होगा सी, गुजरात। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर होगा, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया। फिर चलते हैं 251 पे। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीर्घन कप की मेजबानी मिली है? इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया को। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? 252 इसका आंसर होगा बी, चीन को। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ए, केपी शर्मा ओली। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा डी, स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज के हैं वो। फिर हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा ए, शकीबल हसन को। ये ऑलराउंडर है बांग्लादेश के। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, असम राज्य। 257 किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? इसका आंसर होगा ए, क्रिकेट से वो जुड़े थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मुझे मलाला दिवस के बारे में बताइएगा। इनका पूरा नाम मलाला यूसुफजई है। ये किस देश से आती हैं और इनका क्या काम है? चलिए, 258 का आंसर होगा सी, 12 जुलाई को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश के खिलाड़ी थे वो। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा सी, इटली ने। हाल ही में
261 हाल ही में किस भारतीय मूल खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ए समीर बनर्जी ने। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 को कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? इसका आंसर होगा बी अर्जेंटीना। 263 हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र उद्घाटन हुआ है? 263 इसका आंसर होगा सी नागपुर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 264 इसका आंसर होगा बी 11 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइंग खुला है? इसका आंसर होगा सी देहरादून में। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? इसका आंसर होगा डी करीना कपूर खान ने। हाल ही में किसने वर्ष 2021 से रिकप्स मिशन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? इसका आंसर होगा बी जाइला अवंत गार्डे ने। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? इसका आंसर होगा बी श्रीलंका के। अब किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? इसका आंसर होगा सी डेनमार्क ने। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर होगा बी सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? इसका आंसर होगा सी विद्या बालन के नाम पर। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं, आप मुझे चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी धर्मेंद्र प्रधान। मैं जो नए बने हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा कि जो नए मंत्री का प्रचार हुआ है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ विस्तार किया है मंत्रिमंडल में, उसका कौन कौन क्या बनाया है, कुछ चेंज भी हुए हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो भी लाऊंगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करता रहूँ तो आप उसे पढ़ें और अपने कंपटीशन की परीक्षा के लिए एक सीढ़ी और आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 273 हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के भी नवीनतम मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जानते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ और सही सही लिखा हूँ। 274 हाल ही में किस खेल में संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर होगा ए वो हॉकी से संबंधित थे। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी 7 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वह थे एक अभिनेता। 277 हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी बसवराज बोम्मई को। यहाँ के सीएम बताइएगा, सीएम का नए चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटक के? 278 किस देश ने हाल में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? उसका आंसर होगा चीन ने। हाल में ही मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी ला गणेशन। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम प्लीज़ आपसे विनती है कि आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। 280 हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर होगा 280 का सी मिताली राज। 281 हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला तैराक बनी है? इसका आंसर होगा डी माना पटेल। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? इसका आंसर होगा बी जयपुर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर होगा बी 62 वर्ष कर दी है।
284 हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा बी, KN भट्टाचार्य जी। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगेवेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा बी, टेक चंद। हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। वहाँ के गवर्नर का नाम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कैसा वीडियो लग रहा है प्लीज़ मुझे लाइक करके, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करके, और रीज़न भी कमेंट में बताइएगा। 287 WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर होगा बी, चीन को। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? इसका आंसर होगा ए, विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? अगर आप मेरा जो मंथली करंट अफेयर जो सैटरडे संडे को आता है उसको करते होंगे तो आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। वैसे तो हर करंट अफेयर का आप आंसर जानते होंगे यदि आप मेरा मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो, क्योंकि मैं वहीं से क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। 290 प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 290 आंसर सी, 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त बना है? रेबीज किस विटामिन से कमी से होता है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपको पता चले कि आपका साइंस भी थोड़ा मजबूत है। इसका आंसर होगा डी, गोवा को। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? 292 का आंसर होगा बी, शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, 30 जून को। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव को। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इसका आंसर होगा अंशुला राव। हाल में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका आंसर है बी, अग्नि प्राइम का। हाल ही में व्हाट्सएप ने किस भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रयुक्त नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा सी, मनीष महात्मे को। 299 हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ए, विनय प्रकाश। 300वां क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी है, टॉप मोस्ट 800 का पार्ट 7 का, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करके डिसलाइक करके, लाइक डिसलाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है आपका रिएक्शन क्या है। तो चलिए मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।